चलिए, तो नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, DFCCL सीबेट 2024 क्विक टिप्स के नाम से ये वीडियो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अधिकतम अंक लाएं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 9 से 10 तक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो आपको शायद ही देखने को मिले कहीं पर भी एक जगह से। तो इसमें डूज़ भी बताए जाएंगे एंड डोंट्स भी बताए जाएंगे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों को देना चाहूँगा कि हम जो है एग्जामिनेशन आपका जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद आप सभी लोगों को एक टी स्कोर को अपना चेक करने के लिए कि आपका टी स्कोर कितना बन रहा है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस के आधार पर आपने जो भी किया है, कि आपने जितने भी करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, इसका डाटा अगर आप अपने पास रखेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 160 स्टूडेंट हैं प्लस, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो हमारा मेगा मॉक भी दिए हैं। तो उन लोगों को एक लिंक आप लोगों को यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कराया जाएगा और स्टूडेंट्स के थ्रू भी मिलेगा, ग्रुप्स के थ्रू भी। तो वो लिंक पे जाकर के उस टी स्कोर फॉर्म को फिल करेंगे, तो आपका क्या टी स्कोर बन सकता है, क्या कट ऑफ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में भी हमने 2000 बच्चों के डाटा के साथ किया था, और जो भी किया था वो एक्यूरेट रहा था, राइट। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों के मन में प्रश्न यही आ रहा होगा कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन टी स्कोर क्विक टिप्स के अंतर्गत। तो पहली चीज़ ये है कि हम कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमम करें। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप में से, एक तो ये हो गया जो कि कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, जिनकी की प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, उनके लिए ये है कि कैसे मैक्सिमम स्कोर लाएं। या एवरेज स्टूडेंट की भी बात करें, उनके लिए भी होगा। लेकिन जिनकी तैयारी का लेवल जो है वो उतना नहीं है, जिसको या तो हम कहेंगे कि अप टू द मार्क अगर नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका इंपॉर्टेंस इस प्रकार है कि आपके अगर CBT 2 के अंतर्गत, अगर मैं बोलूँ कि मेरिट से जो या कट ऑफ है उससे 20 नंबर भी ज़्यादा है, अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट पास नहीं कर जाते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इसीलिए पहली प्राथमिकता सभी स्टूडेंट की, यानी जितने भी कैटेगरी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले, एवरेज करने वाले या फिर बिलो एवरेज करने वाले स्टूडेंट, सभी के लिए पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को सीरियसली दें। और टोटल जितने भी टेस्ट है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी में आपको टी स्कोर 42 एंड एबव क्लियर करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए प्लीज माइक को म्यूट रखें। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज वो है, मुझे माइक को एक बार आप सभी लोगों को म्यूट करने। राइट, हाँ। तो आपके क्वेश्चन आंसर को भी हम लेंगे बाद में, पहले आप हमारी चीज़ों को सुन लीजिए। तो पहली प्राथमिकता ये है कि टी स्कोर 42 को हम कैसे सिक्योर करें, पहली प्राथमिकता। उसके बाद दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि हम कैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट में ज़्यादा नंबर लेकर आए हर एक टेस्ट के हिसाब से। तो जो टी स्कोर 42 को सेव करना हर एक टेस्ट बैटरी में, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कि सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए। तो वीडियो के अंत में हम आपको सेफ स्कोर के बारे में भी बताएंगे कि क्या है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये टेस्ट न केवल IQ का है बल्कि ये आपके EQ का भी है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको जानेंगे। तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इसको देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा। बैटरी वाइज मिनिमम अटेम्प्ट कितना होना चाहिए टू गेट द टी स्कोर 42 एंड अबव, और इसको भी हम दो अलग अलग सिनेरियो में देखेंगे। एक होगा नॉर्मल और दूसरा होगा एडवर्स सिचुएशन, राइट। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट को, चाहे वो आपको क्लियर करना हो या फिर मैक्सिमम स्कोर लाना हो, तो सबसे पहला टिप नंबर 1 है, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। यानी आप देख सकते हैं कि ये आप है और ये एक मिरर है, और आप खुद को भी पहचानिए और अपने आप में बिलीव रखिए। क्योंकि आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है, आप बिलीव नहीं कर रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी कि एग्जाम में क्या होगा, कई सारे नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, तो चीज़ें आपकी नहीं बन पाएगी। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका तैयारी का लेवल जैसा भी हो, खुद में बिलीव करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आपने सपना ही नहीं देखा तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप सभी लोग समझिए कि आप ये एक सपना देखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उस सपने का आधार है, उसको मैं आगे बताऊंगा, एंड यू कैन डू इट। तभी आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, आप अच्छा परफॉर्म एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। अब आप समझिए कि जो मैंने बताया कि आपको क्यों अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ क्यों करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, दो तरह के यहाँ पे स्टूडेंट है, एक है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट और दूसरे हैं अदर्स। दोनों की अगर मैं बात करूँ, तो पहले मैं बात करता हूँ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट 160 स्टूडेंट प्लस हैं। उनकी बात करूं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है, राज सर है, जिनके पास 14 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है।
आप सभी लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है और आप लोगों की जो प्रिपरेशन चली है वो 40 दिन से अधिक की क्लास चली है। तो गाइडेंस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डूज पता होना चाहिए, डोंट पता होना चाहिए। और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट की ही तैयारी कराते हैं केवल और किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते, तो डेफिनेटली एक्सपर्टाइज जो है वो मैटर करते हैं। तो आप सभी लोगों के पास रिजल्ट ओरिएंटेड एक टीचर है। सेकेंड, दूसरी बात करूँ तो आप सभी लोगों ने, उसके अलावा मैं अदर्स की बात करूँ तो आप लोगों ने डेफिनेटली किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी तैयारी की होगी। XYZ मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी और आपकी खुद की भी मेहनत की होगी। आप लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस किया है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, जहां आपने इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल, उसके अलावा मैं बात करूं तो VVI मॉक टेस्ट 1 से लेकर के 5 तक इनकी भी तैयारी की है, स्पेशली फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट से, इंटरफेस को लेकर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन को लेकर के। उसके अलावा आपने टफेस्ट कंपटीशन के अंतर्गत पार्ट किया। जैसे अभी जस्ट ही जमीन ने आप लोगों को बताया कि जो मेन फाइट है वो 160 स्टूडेंट के बीच में है, बाकी के स्टूडेंट तो हैं। बट इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, डेफिनेटली बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा तैयारी की होगी। लेकिन एक बिलीफ की जो बात होती है, एक ट्रस्ट की बात होती है, तो कहीं ना कहीं मन में होगा। लेकिन आपके सामने रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर हैं और आपको गाइड देने वाले एडवाइस करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट है, वो भी आपको आकर के बता रहे हैं कि नहीं, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने टफेस्ट कंपटीशन में पास किया, जहां पर कि अगर हम बात करें VVI मॉक में कि IoT की बात करें, एक सिंपल 25 में से अगर कोई बच्चा 23 ला रहा है तो वो फेल हो जा रहा है, जबकि हम सेफ स्कोर में जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने 16+ स्कोर भी कर लिया एग्जाम में 100% एक्यूरेसी, तो वो पास हो जाएगा। यानी कि कंपटीशन का लेवल इतना टफ है जहां आप लोगों ने तैयारी की है। तो जो यहाँ पर रेड जोन आप लोगों के दिख रहे हैं, बेसिकली ये सभी ग्रीन जोन है इन द रियल एग्जामिनेशन। अगर बिलीव नहीं होगा तो आप लोग रिजल्ट आप लोग अपना देख सकते हैं। तो आपको ट्रस्ट अपने खुद पे बिलीव करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पहला एक्सपीरियंस फैकल्टी है, दूसरा आपने अपने खुद में इतनी मेहनत की है और आपने मेहनत जो की है केवल घर बैठे नहीं की है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स के बीच में की है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने मेगा मॉक टेस्ट भी लिया था जिसमें कि बाहर के बच्चों का भी लिया था, उसमें से भी कई बच्चों ने असाधारण रूप से प्रदर्शन किया था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो चाहे आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चे हों या अदर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के या सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, आप अपने ऊपर से अपना भरोसा मत गवाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन यही भरोसा होगा जो आपको आपका बेस्ट प्रदर्शन निकाल सकता है इन द एडवर्स सिचुएशन। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, वो होता है कीप काम। यानी आपका जो मन होगा, जितना शांत होगा और जितना स्थिर होगा, उतना ही आपका जो वर्क इफिशियंसी है, अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, तो जो आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में वो इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये हमने IQ और EQ के अंतर्गत भी बताया था कि आपका कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। और अगर आपने सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया अपने एंगर पे, अपने फियर पे, तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए डेफिनेटली आप लोगों ने किया है, भ्रामरी प्राणायाम किया है। आप लोगों को मैं अगेन बोलूँगा कि जो आपका ड्यूरिंग द ब्रेक होगा और जो इंस्ट्रक्शंस टाइम होगा, परवाह मत कीजिए कि अगल बगल वाले स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे। आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को कूल डाउन करिए, यानी इसका बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। इवन RDSO भी बोलता है कि जो आपको ब्रेक टाइम मिलता है उसमें अपनी आंखों को, अपने कंधों को, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। पास्ट के बारे में मत सोचिए कि क्या एग्जाम गया, अच्छा गया या बुरा गया। और ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की नीड है, ना ही आपको लो कॉन्फिडेंट होने की नीड है। हर एक क्वेश्चन को अपने मेरिट के अकॉर्डिंग देखिए। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कीप काम रहना है, यानी अपने मन पे नियंत्रण रखना है, अपने नर्वसनेस पे नियंत्रण रखना है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होगा ना, वो होगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे, आप नर्वसनेस के शिकार हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो हैं आप देखेंगे, जो वर्क इफिशिएंसी इंक्रीज होती थी इसका रिवर्स हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस जो है लोअर साइड में चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रहे कि आप एक हंसता हुआ चेहरा बनना चाहते हैं या इस प्रकार की स्थिति बनना चाहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि आपको मैंने पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत बताया। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 में हम आगे चले तो देखते हैं कि पे अटेंशन। क्या होता है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में तो बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो उसके टाइम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, सेट कितने हैं, क्योंकि RDSO क्या करता है, वो अपना भी गेम प्लान साथ में चलाता रहता है। एक ही क्वेश्चन को 2 सेट में बना करके दे देगा नंबर ऑफ क्वेश्चन को, और बच्चे जो है पहले से माइंड सेट करके आते हैं कि अच्छा इसमें हमने ये किया है, हमारे टीचर ने ये बताया है। नहीं, ये बिल्कुल भी मत कीजिए।
जो आपको बताया है अगर वो सिमिलर आ जाता है तो वो आपके लिए ओके है, अगर नहीं आता है तो आपको अटेंशन पे करना है और अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना है। बिल्कुल, यानी कि आप अपने कान को खुले रखें, अपनी आंखों को खुले रखें, अपने दिमाग को स्थिर रखें, कहीं भटका हुआ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग अटेंटिव रहेंगे उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो आपकी जो एफिशिएंसी है और जो एक्यूरेसी है वो आपका ऊपर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है वो है आपका ट्रिपल ए थ्योरी। जो भी लोग क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और जो भी लोग राज सर को फॉलो करते हैं उनको पता होता है कि ट्रिपल ए थ्योरी क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। बेसिकली अगर आप हमारे गूगल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी रिव्यूज़ मिलेंगे तो सभी लोग यही बोलते हैं कि जो सक्सेस मंत्रा है वो है ट्रिपल ए थ्योरी। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रिपल ए थ्योरी को फॉलो किया उनका 100% सक्सेस रेट होगा। लेकिन ये आप केवल एक दिन में जान जाएंगे तो आपका एक दिन में नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिन लोगों ने इसी माइंडसेट के साथ तैयारी की है कि मुझे एक्यूरेसी 100% रखनी है, आगे मैं भी आपको बताऊंगा, उन वही लोग इस चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। तो आप में से जितने लोग कर पाए वो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप आगे के लिए ध्यान देंगे। तो फर्स्ट ए इज एक्यूरेसी। आप सभी लोग ये टारगेट रखें कि जितना भी क्वेश्चन करना है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। अब एक प्रश्न ये आता है कि सर एक्यूरेसी के चक्कर में रहेंगे तो क्या हम अटेम्प्ट 100% नहीं करें? तो 100% अटेम्प्ट नहीं, आपको मिनिमम सेफ स्कोर करने के लिए 70 to 80% आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, जो कि एक्यूरेसी को 100% फॉलो करता है। अगर ये आप अचीव कर लिया है आपने तो आप उसके बाद 100% अटेम्प्ट के लिए जाइए। लेकिन अगर आप पहली बार में ही 100% अटेम्प्ट के साथ जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके एक्यूरेसी पे पड़ेगा। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए बताऊं कि बेसिकली कोई भी डिफिकल्टी लेवल होता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है। अगर आपको पूरा दिन दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप हल कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में होता क्या है कि आपके सामने 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट के अंतर्गत क्वेश्चंस को हल करने होते हैं, और उसमें भी जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, उसका अरेंजमेंट होता है, वो इस प्रकार होता है जिससे कि आपका समय किल हो, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो और आपकी एक्यूरेसी पे इसका प्रभाव डाले। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है साइकोमेट्री, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और अप्रोच जो भी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है, और जितने भी आसान प्रश्न है उसको एक नज़र पे करें। डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन। यहीं पे पर्सनालिटी टेस्ट का एक और क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू बिलीव इन व्हाट, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और एनीथिंग एल्स। तो बेसिकली आपको वर्क स्मार्ट करना चाहिए, स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि टाइम प्ले अ क्रूशियल रोल। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर तो अलग होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इस चीज़ों पे भी ध्यान रहना है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। अभी आप लोगों के सामने जमील अख्तर जी भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बातों को यही रखते हुए बताया था कि पार्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करेंगे तो जो आगे चल कर के ईजी लेवल के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आप फिसड्डी हो जाएंगे। इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, और जो स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म एग्जामिनेशन में करेंगे। तो ये था क्विक टिप्स नंबर 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, जिसको हम कहते हैं बी इन अ प्रेजेंट। अभी आपके सामने जमील ने भी अपना एग्जाम्पल दिया था कि फॉरगेट द पास्ट, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री, और इसी को मैं दूसरे रूप में ले जाएं तो ओवर कॉन्फिडेंट, कि आपका बहुत अच्छा टेस्ट किया, आपको लगता है कि बहुत अच्छा किया। इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए और गिव द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, यानी कि आपका जो प्रेजेंट टेस्ट आ रहा है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें। किसी भी कारण से हो सकता है, हर एक व्यक्ति जो है अलग तरह से रिएक्ट करता है, हर एक स्टूडेंट। तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका पिछला परफॉर्मेंस जो है आपके आगे आने वाले परफॉर्मेंस या वर्तमान परफॉर्मेंस को बैडली इम्पैक्ट ना करे। इस चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे इसी कारण मात खा जाते हैं। तो एक तो पॉइंट नंबर 5 ये है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत कि इन द एडवर्स सिचुएशन, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरडीएसओ के गेम प्लान की, क्योंकि आरडीएसओ हर एग्जाम में किसी ना किसी चीज़ों में थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस कर देता है, चाहे वो इंटरफेस को लेकर के हो, या फिर क्वेश्चंस को लेकर के हो, या फिर टाइम को लेकर के हो, या एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ऑप्शंस को लेकर के हो। आप रेडी रहिए आरडीएसओ की तरफ से सरप्राइज पैकेज के लिए, राइट। सरप्राइज कुछ ना कुछ आपके सामने आ सकता है, तो आप ये माइंड मेकअप करके रहें। इसके लिए ज़रूरी है आप अटेंटिव रहें और एडवर्स सिचुएशन के लिए रेडी रहें। अगर मान के चलिए पैटर्न चेंज हो, डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो, कोई भी चीज़ें होंगी ना वर्स्ट, तो वो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स फॉर ऑल, ये सभी के लिए होगा, सभी के परफॉर्मेंस पे अप्स एंड डाउन होंगे। लेकिन अच्छा परफॉर्म वही कर पाएगा जिसने अपने नर्वसनेस पे कंट्रोल कर लिया होगा, वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनका परफॉर्मेंस जो है
उनके नॉर्मल प्रदर्शन से भी बिलो जा सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो क्रैक साइको के या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की हो। आते हैं हम लोग टिप्स नंबर 7 पे। टिप्स नंबर 7 ये है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अब इसको यहाँ पर हम IQ के लेवल पे भी ले सकते हैं और EQ के भी लेवल से ले सकते हैं। IQ पे लेवल लेने का मतलब ये है कि आपका कौन सा टेस्ट है जो आपका स्ट्रांग पार्ट है। जैसे आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनका SRT बहुत ही स्ट्रांग होगा, IoT तो आप सभी में से मैक्सिमम 99% लोगों का बेस्ट होगा। उसी तरह से ऐड ऑफ फोन नंबर एक ऐसा टेस्ट है तो इजी लेवल का, बट जिसने भी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं की है उनके लिए 30 में से 30 अभी भी नहीं हो रहे होंगे, राइट। एग्जाम में लेवल आपका ईजी आएगा तो वरी होने की बात नहीं है, आप सभी लोग 30 का 40 कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। लेकिन वीकनेस में जहाँ तक हम बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा वीकनेस बच्चों को लगता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट का। इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। सेकेंड नंबर पे होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें कि बच्चों को वीकनेस लगता है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस भी उम्दा लेवल का चाहिए कि आपकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट हो। तो आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को इतने लंबे प्रैक्टिस के बाद, चाहे आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के 40 दिन वाले जुड़े बच्चे हो, कई बच्चे तो 1-2 दिन पहले तक भी जुड़े हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। एक नॉर्मल सिनेरियो की मैं बात करूं तो आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपका कौन सा टेस्ट का पोर्शन बढ़िया है और कौन सा वीक है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो इस चीज़ों को समझने के लिए हम समझते हैं इस स्लाइड के साथ। अगर मान के चलिए आपका कोई भी टेस्ट या पोर्शन वीक है तो उसमें आपका टारगेट पहला ये होना चाहिए कि हम टी स्कोर को 42 को इंश्योर करें, ताकि आपका CBAT का ये पार्ट क्लियर हो जाए। यानी कि जो मिनिमम अटेम्प्ट है वो आपका सेफ स्कोर की ओर होना चाहिए, जो कि मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में। तो मिनिमम अटेम्प्ट जो आपका सेफ स्कोर का होना चाहिए उसका आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके लिए अगेन आपको FFF थ्योरी पे ही आना पड़ेगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, आपका CBT 2 का मार्क्स धरा का धरा रह जाएगा, चाहे आप 20 नंबर ज़्यादा लाएं और या 25 नंबर ज़्यादा लाएं। मैटर आपको यही करेगा कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, यानी सभी टेस्ट में आपने अच्छा किया और केवल पार्टिकुलर किसी एक टेस्ट में खराब परफॉर्म कर दिया, आपका बिलो 42 रह गया, तो सारे नंबर्स आपके बेकार, सारी की सारी मेहनत बेकार। तो पहला टारगेट आपका जो भी वीक पार्ट है उस पर आप ये देखिए कि आपका टी स्कोर 42 आता है, यानी सेफ स्कोर AAA थ्योरी के थ्रू जाइए। अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग पार्ट पे। जैसा जमीन ने भी आपको बताया वो चीज़ें मैंने आपको पहले से लिख करके रखी हुई है। टारगेट शुड बी मैक्सिमम, आपका स्कोर करने का टारगेट जो होना चाहिए वो मिनिमम नहीं होकर के मैक्सिमम के लिए होना चाहिए, ताकि आप एज ले पाएँ। और एज लेने वाले 2 ही टेस्ट हैं। अगर मैं इन जनरल सभी पूरे भारतवर्ष के 1800 प्लस बच्चों की बात अगर मैं करूँ तो 1896 बच्चों की अगर बात करूं तो उसमें आप ये समझिए कि केवल आपका पर्सनालिटी टेस्ट और आपका इंटेलिजेंस टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि कोई भी बच्चा एज ले सकता है। हमारे क्लास में ही प्रशांत अग्रवाल जी हैं जिनका पर्सनालिटी इंटेलिजेंस टेस्ट में हाईएस्ट टी स्कोर रहा NTPC एग्जामिनेशन में 72 एंड प्लस का टी स्कोर। आप समझ सकते हैं 80 में से 72 नंबर ले आना कितना बड़ा एज ले करके आता है। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए भी कि जितने भी स्टूडेंट हैं क्रैक साइको के, तो पर्सनालिटी में कोई प्रश्न ही नहीं होता, इंटेलिजेंस में भी आप AAA थ्योरी को फॉलो करके मैक्सिमम एज लेने की कोशिश करें। तो ये तो आपका एक पार्ट ये रहा। नेक्स्ट हम आते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के बताएंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल 5 टेस्ट बैटरी, क्योंकि केवल 35 क्वेश्चन करके आप 160 नंबर के लिए एलिजिबल होते हैं। G सेक्शन होता है और Q सेक्शन होता है, तो इसको बहुत ही फोकस्ड होकर के देना होगा। बट दुख की बात ये है इस टेस्ट की अगर मैं करूँ तो जितने भी पॉइंट नंबर 1 तो यही है, आप सभी लोग इससे एग्री भी करते होंगे, कमेंट सेक्शन में भी बताया गया कि जितने भी तरह के टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिले होंगे सर्वाधिक भ्रमित उत्तर आपको यहाँ से मिला होगा पर्सनालिटी टेस्ट को, जिनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खुद के एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी दिए गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये जानें कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन होता है, कहीं से भी आपका उत्तर डुअल पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और तीसरा मैं आपको बताऊं पर्सनालिटी टेस्ट क्यों है, क्योंकि ये मुख्य निर्णायक परीक्षण है, क्योंकि केवल 35 क्वेश्चन को करके आप 160 क्वेश्चन के लिए फाइट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं 0.001 नंबर से मेरिट में या साइको में इन या आउट हो जाते हैं, स्पेशली पार्ट करो G सेक्शन और Q सेक्शन को लेकर के। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के, तो हमारे चैनल पे यूट्यूब पे कई सारे डिस्कशन वीडियो हैं, उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो ये तो था पर्सनालिटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप लोगों को डूज एंड डोंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि डू स्लीप प्रॉपरली बिफोर द एग्जामिनेशन।
यानी अगर मैं बात करूं DFCCL के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 22 मार्च को आप लोगों का एग्जामिनेशन है। तो आपको आज की रात बिल्कुल भी जागना नहीं है, जो आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक जगे रहते हैं, क्योंकि आपका अगर नींद पूरा होगा, आप समझिए, तभी आकर के आपका जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा, और माइंड हेल्दी रहेगा तभी वो प्रॉपरली एग्जाम में वर्क करेगा। नहीं तो सिस्टम क्या होगा, वो शट डाउन हो जाएगा, अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें। तो नींद को अच्छे से पूरा करें, खुश रहें, हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना मत खाएं एग्ज़ाम से पहले, और मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल करके बंद करके सो जाएं, अलार्म लगा करके टाइम पे उठ जाएं, क्योंकि टाइम आप लोग का एग्ज़ाम बहुत सवेरे आपका एग्जामिनेशन है। नॉर्मली 9 बजे होता है, बट आप लोगों को 7 बजे के करीब ही एग्ज़ाम सेंटर पे बुलाया गया है, तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखें। दूसरा है कि खाली पेट बिल्कुल भी ना जाए, लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएं, और लाइट ब्रेकफास्ट भी जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आते हैं, जो मैंने बच्चों को बताया है, और गायत्री पाटीदार जैसे स्टूडेंट ने भी, जो टॉपर रही है अपने रीजन में, उन्होंने भी बताया कि सर ये टिप्स बहुत कारगर रही थी। आप ग्लूकोन डी का सेवन करें, जो विद वाटर है, 200 ml का बोतल है, उसको आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके पिए। बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेवल को आपके माइंड में बढ़ाता है, जिससे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे एक प्रिकॉशन में बताऊँ कि ठंड का मौसम हो या कुछ ऐसा हो, तो उस समय आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई शुगर के पेशेंट है तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों का आप ध्यान देते हुए करेंगे, ऐसा नहीं कि राज सर ने बोला और बिल्कुल कर ले। अपने अकॉर्डिंग देखें कि आप कैपेबल हैं, तो थोड़ा सा सेवन करके जाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, किसी तरह का डर नहीं है, फियर नहीं है, तो एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक तो है कि लेट नाइट वेकअप, जस्ट इसी का रिवर्स आपको बताया गया है। नेक्स्ट है अननेसेसरी बर्डन ऑन माइंड। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि बहन की शादी करनी है, या जैसे 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया गया है, जो कि अननेसेसरी का है। एग्ज़ाम के दौरान आपका परफॉर्मेंस आपके लिए मैटर करेगा, ना कि आपकी पूरी दुनिया के लिए मैटर करेगा। आप अपने हिसाब से सोचिए, केवल उसको मेरिट के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को देखिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा वो होगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो अननेसेसरी बर्डन आप लोग मत लीजिए। नेक्स्ट आते हैं मिसकंडक्ट इन द एग्जाम सेंटर। कई बच्चे होते हैं जो मिसबिहेव करते हैं एग्जामिनर से, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं या आर्गुमेंटेटिव होते हैं। कभी भी इस तरह का ना हो, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब चला जाएगा। किसी भी तरह का मिसकंडक्ट ना करें। आपके जो ई एडमिट कार्ड है उसमें भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें, जीरो टॉलरेंस की नीति रखें। नेक्स्ट है निगेटिव थॉट, यानी कि फियर ऑफ फेलियर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब पे एक वीडियो हमने बनाया है, असफलता का डर, उसको एक बार जरूर जा करके देखिए। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो हमारा पेड ग्रुप है या अनपेड ग्रुप है, उन सब चीज़ों में भी इसको देखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने प्रीवियसली भी बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए और ना ही लो कॉन्फिडेंट होइए। जो भी बच्चे एवरेज होते हैं, लाइक जो महात्मा बुद्ध का बात है कि मध्यम मार्ग, क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम मार्ग, अगर इसको जो भी लोग अप्लाई करेंगे ना, वो एग्जामिनेशन या जीवन को भी सफल हो जाएंगे। तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, लो कॉन्फिडेंट में नहीं। हर एक क्वेश्चन को उसके मेरिट के अकॉर्डिंग ही देखिए। सपोज जैसे सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि वो हर एक बॉल को, चाहे वो 99 पे ही क्यों ना स्कोर बैटिंग कर रहे हो, बट जो बॉल आ रही होती है ना, उसको वो न्यू बॉल समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। यही माइंडसेट आप लोगों का भी होना चाहिए। बी या कैप्टन कूल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो था हमारा क्विक टिप्स। अब हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेफ स्कोर के बारे में, कि सेफ स्कोर क्या रहेगा आप लोगों का। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर को भी लूँगा। तो सेफ स्कोर के बारे में हम समझे, तो देखिए सेफ स्कोर के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला होता है कि जो रियल एग्जाम का प्रेशर होता है, आप देखेंगे इसमें पी को मैंने दबा दिया है, लाइक कि ये दबा हुआ है, बाकी चीज़ें जो हैं वो अप है। तो IQ वर्सेस EQ का मैटर हो जाता है कि आपने बहुत ही इंटेलिजेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बट एग्जाम के प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जैसा अभी आपने बताया कि सर पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, बॉडी कांपने लगती है, सेंसेशन होने लगते हैं, आप हैंडल नहीं कर पाते, घबराहट होती है। इसको डील करना आपको आना चाहिए, उसके लिए EQ का पार्ट है। आपको मैंने बताया बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फियर ऑफ द फेल्योर, उसको देखिए, वीडियो को बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा होता है कि सेफ स्कोर में आता है कि नॉर्मल वर्सेस एडवर्स सिचुएशन, यानी कि जो क्वेश्चन में समय दिए गए हैं आपको हर एक सेट में, कि 6 मिनट दिया जाएगा या 8 मिनट दिया जाएगा, 10 मिनट दिया जाएगा या 6 मिनट दिया जाएगा, या और कुछ चेंजेस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और दूसरा इंटरफेस का एडजस्टमेंट होता है। ये कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे की है, आपको आंसर पता है, बेसिकली आंसर अगर पता हो तो आपको किसी भी तरह का
इंटरफेस मिल जाए, आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेस का उतना बड़ा रोल नहीं करता है। पर जिन्होंने XYZ या ABC भी नहीं जानते हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, तो उनको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। वैसे स्टूडेंट के लिए बाकी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको ट्रिक भी मालूम है, सारी चीज़ें भी मालूम है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। एक है आपका नॉर्मल सिनेरियो और दूसरा है हमारा एडवर्स सिनेरियो। तो दोनों को देखेंगे। तो पहले हम नॉर्मल सिनेरियो पे देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट बनाए हुए हैं कि टेस्ट नेम बताया है, सीरियल नंबर है, क्वेश्चंस बताए हैं, टाइम बताए हैं, सेफ स्कोर बताया है और टी स्कोर 42 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। तो पहला जो टेस्ट है आपका वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 3, 5, 35 और टाइम जो है आपको वो टोटल 10 मिनट के मिलते हैं। अब इसमें जो भी बच्चे एक्यूरेसी को 100% फॉलो करेंगे, नॉर्मली बच्चों की टेंडेंसी नहीं होती है एक्यूरेसी की, फोकस नहीं करते हैं, पर जो भी बच्चे एक्यूरेसी को फॉलो करेंगे तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर कोई भी स्टूडेंट 22 से 24 स्कोर कर ले रहा होता है तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव एग्जाम में आराम से आ जाएगा, उससे कम में भी जा सकता है। बेसिकली अगर मैं टी स्कोर के बारे में बताऊँ तो छोटी सी जानकारी दूँ, ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में बताया है, टी स्कोर जो है वो केवल और केवल इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे मैटर नहीं करता है। इसके साथ साथ ज़रूरी होता है कि रिमेनिंग स्टूडेंट यानी कि अदर छोड़ दीजिए, ऑल स्टूडेंट का क्या टेस्ट में परफॉर्मेंस रहा, उसका क्या मीन वैल्यू रहा, उसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन रहा, उसके बाद उस फार्मूले में आप उसको फिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी अप एंड डाउन होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं दूँ इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का, हमने VVI मॉक लिया और उसमें से 25 में से जो हमारे बच्चे थे, ऑलमोस्ट 140 बच्चों का डाटा अगर आप देखें तो जो सेफ स्कोर या एवरेज स्कोर ही था वो 24+ था और जिन्होंने भी 23+ स्कोर किया था उनका टी स्कोर तो 42 एंड एबव रहा और एवरेज इसका कम रहा क्योंकि सभी लोगों ने अच्छा किया। उसके अलावा जिन लोगों ने भी 22 किया वो सभी फेल हो गए। बट रियल एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी मैटर रोल करता है, एग्जाम का प्रेशर मैटर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टी स्कोर होगा वो 18 से 20 भी अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कर लिया, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की बात करें तो आपका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसमें आप 22 से 24 कर लेंगे, एक्यूरेसी 100% है तो आपका टी स्कोर 42 होगा। 100% अटेम्प्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ टी स्कोर 42 करने के लिए, यानी कि सेफ स्कोर तक आने के लिए कि क्या न्यूनतम आपका होना चाहिए, तो ये मिनिमम की बात की जा रही है। सेकेंड बात करें ऐड ऑफ ऑड नंबर, तो वो आप 21 से 22 अगर कर लेते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ तो आपका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। शॉर्टेस्ट रूट में आउट ऑफ 40 की बात करें, 8 मिनट अगर समय दिया हुआ है, अगर कोई भी स्टूडेंट 28 से 30 तक स्कोर कर लेता है तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग 18 से 20 है। पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को रहस्य बरकरार बना रहेगा। जो भी लोग क्रैकसैको इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट को दिए हैं उसके आधार पे मैं ये डाटा दे रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट का 6 से 7 तक गलत है तो उनका टी स्कोर क्यू सेक्शन में 42 एंड एबव रह सकता है और उसी तरह से अकॉर्डिंगली क्यू जी सेक्शन में भी उनका टी स्कोर जो है वो पॉजिटिवली टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। लेकिन अगर आप 7-8 से ज़्यादा गलतियां करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ही कम रह जाएंगे कि आपका पार्टिकुलर टेस्ट में टी स्कोर 42 से ऊपर जाए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हमने बात की नॉर्मल सिनेरियो की। अब हम बात करते हैं कि एडवर्स सिनेरियो। एडवर्स सिनेरियो का पॉइंट क्या है वो हम समझेंगे कि टाइम का एक रहेगा गेम की अगर टाइम जो है शॉर्टेस्ट रूट में 8 की जगह पे 6 मिनट कर दे और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 10 की जगह पे 6 मिनट, या बाकी किसी भी टेस्ट में RDSO ने कोई गेम अगर खेल लिया, एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो उस केस में जो है आपको टाइम का रोल प्ले करेगा क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात करें तो जो इंटरफेस है इंपॉर्टेंट रोल उतना प्ले नहीं करता है। जिनकी समझ है कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, आपका माइंडसेट तैयार है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है होता है वो आप एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों में हम देखें जो एडवर्स सिनेरियो आ जाता है, RDSO कोई गेम खेल लेता है उसके अकॉर्डिंग, तो आप अगर समझे तो 35 क्वेश्चन है, 10 आपका टाइम है, तो ये 22 से 24 का ही समय रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नॉर्मल यहाँ नहीं दिखाया गया है। ऐड ऑफ ऑड नंबर ये इतना ही रहेगा। जो इम्पैक्ट आपको आएगा वो होगा शॉर्टेस्ट रूट और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में। जो आपको यहाँ 28 से 30 था वो 24 से 26 के करीब रह जाएगा। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग जो 18 से 20 था वो 16 से 18 से रहेगा। अगर मैं बोलूँ इन दोनों में और कमी आएगी क्योंकि हमारे पास डाटा है NTPC स्टेशन मास्टर का एग्जामिनेशन जब हुआ था इसी इंटरफेस पे जहाँ पे समय को कम कर दिया गया था, तो जिन स्टूडेंट ने 13 कर लिया था इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में उनका टी स्कोर 42 एंड एबव से ज़्यादा था। उसी तरह से शॉर्टेस्ट रूट में भी जिन लोगों ने 22-23 किया था उनका टी स्कोर था। तो यहाँ मैंने आपको तभी भी
एक्स्ट्रा एज लेकर के 24, 26 और 16, 18 बताया है, उसी तरह से 28, 30 और 18, 20 बताया है। इसमें और कमी आएगी, क्यों? इसका पीछे रीज़न क्या है कि टी स्कोर कम क्यों होगा? इसको अगर आप समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 1896 के करीब बच्चे हैं, 1800 प्लस बच्चे, उसमें एक्चुअल तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या आप बात करेंगे ना, तो ये आपको 50% से 60% के करीब ही होगा। बाकी के जो 40% स्टूडेंट होते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंट या लो कॉन्फिडेंट के कारण साइकोमेट्रिक टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, या उस लेवल की तैयारी नहीं करते हैं। उसका प्रभाव ये होता है कि वो पूरे के पूरे अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों तरह के स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, और जो एवरेज करते हैं वो डेफिनेटली और भी बेहतर परफॉर्मेंस आपको करेंगे ही। तो ये था कि आप मिनिमम टी स्कोर के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए वो करें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए ट्रिपल ए थ्योरी को आप सभी लोग फॉलो करते हुए रहेंगे। तो ये तो था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको नॉर्मल एडवर्स सारी सिनेरियो में बताया, और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें जो मैं थी मैंने आप लोगों को बताई। अगेन मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ और आपके चैट बॉक्स में उत्तर को भी लूँगा। अब मुझे बताइएगा कि अब आपकी कोई डाउट है या नहीं है, या राज सर ने आपके सारे डाउट को कवर अप कर लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप सभी स्टूडेंट, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? से यस या नो? यस सर। ओके, तो अब मेरा प्रश्न आप सभी लोगों से यही है कि जो चीज़ें मैंने बताई क्या वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी? यस या नो? वेरी इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव, डिड नॉट इन्फॉर्मेटिव, चैट बॉक्स में बताइए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, डज दिस वीडियोज वर इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव? यस या नो? और इसके द्वारा मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप किया है, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो उसके बारे में आप सभी लोग जो है बता सकते हैं कि कुछ और कहना है या कुछ छूट गया है, उसके बारे में जानकारी। सर मैं ये पूछना, मैं रमन बोल रहा हूँ सर। यस रमन, बोलिए। सर मेरा आधा छूट गया है सर। सर आप बोले थे वो आरडीएसओ इसका स्कोर नहीं दिखाता है, या मतलब नॉर्मली नहीं बताता है पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। जी, तो आरटीआई में सर वो जो आया था रिप्लाई, जो लड़का डाला था, तो उसमें सर क्या बताया था वो, कि कितना सही है कितना करेक्ट, वो दिखाया था कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है? देखिए अभी जो लेटेस्ट DFCCIL में RTI आई थी, जो मेरे पास स्टूडेंट ने भेजी थी, उसमें वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया था जो अभी तक उस पैटर्न को फॉलो किया गया था। उसका रीज़न ये है कि इसमें उन्होंने सकारात्मकता वाले उत्तर और नकारात्मकता वाले उत्तर के आधार पे RTI बनाई थी। नहीं तो और नॉर्मली मेरे पास जितने भी RTI, सभी में जी सेक्शन में मैक्सिमम को हाईएस्ट मार्क्स, और क्यू सेक्शन में निगेटिव को यानी कि लोएस्ट स्कोर को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, वाइस वर्सा। इज इट क्लियर रमन? यस सर। राइट, एनीवन एल्स? सर एक डाउट था। ये आदर्श बोलिए। जो वाटर बॉटल वाला बता रहे थे वो कहीं कहीं सेंटर पे अलाउ करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो आप एग्जाम कितने 77 मिनट का एग्जाम आपका होने जाने वाला नहीं, है, तो यहाँ आप पे करेगा हाँ, करेगा। वेट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो आप पानी बोतल ग्लूकोन ले करके पी करके चले जाइए, अगर वो अलाउ करते तो ठीक है। नॉर्मली पानी बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कई सारे एग्जाम में आपको बकायदा एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि आपका ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए। इसमें वैसे मेंशन नहीं है वाटर बॉटल का, बट हाँ ले नहीं है जाएंगे। तो आप नॉर्मल बिस्लरी की बोतल होती है वो यूज़ कीजिएगा। और देखिए खाना कभी भी आप लोग सड़क के किनारे का, ढाबा के किनारे का मत खाइएगा। आप उससे अच्छा पैकेज्ड फूड जो है वो ले लीजिएगा, या नॉर्मली अगर कोई डाटा खाना मिले, ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको अचानक से चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। ओके सर। सर मैं रमन बोल रहा हूँ हाँ सर, रमन केला बोलिए। खा सकते हैं ना? देखिए जो उसको जो सूट करता है आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है ना, हर एक की बॉडी अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। सर पर्सनालिटी में वो जी सभी क्वेश्चन याद तो नहीं रहते हैं कि जी पिछले क्वेश्चन में क्या किया है हमने, जी जी, तो केवल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग करेंगे तो सही नहीं रहेगा सर। बिल्कुल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग ही करना है आप लोगों को। और ये चीज़ें तो आपको जमील ने भी बताया, यही चीज़ बताया जमील ने भी, कि जब आप जाएंगे देने के लिए ना एग्ज़ाम, तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप चीज़ों को याद करके रखें, राइट? वही सर, वही बोल हाँ, रहे हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है आपको ये चीज़ करना कि आप अपने अकॉर्डिंग हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करें। एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूँ, तो आप केवल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हेलो सर। हाँ सॉरी सर, मैं रोशन बोल रहा हूँ। सॉरी, नाम के साथ बोलिए। इंटेलिजेंस टेस्ट जी रोशन हाँ बोलिए। रोशन बोल रहा हूँ। रोशन यस रोशन मैं बताइए। पूछ रहा हूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट में विकास बोल रहा हूँ सर। पहले रोशन सर को बोलने दीजिए। सर इंटेलिजेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन फिगर आएगा उसको जैसे पांचों ऑप्शन एक मतलब पांचों एक साथ देखे फिगर या एक एक करके देखना कौन बेटर रहता है? पांचों को एक साथ आप देखेंगे ना, एक नज़र जब भी आप देखेंगे, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे सेफ स्कोर है तो इंटेलिजेंस, क्वेश्चन, टाइम, सारी चीज़ें तो एक साथ देख रहे हैं, यानी आपके अपने आइज़ का स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाइए और एक नज़र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो सर ने 10 बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़, आप अचानक से कोई चीज़ चेंज करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगी। आप जिस मोड में प्रैक्टिस करते आए हैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, पूरा का पूरा चेंज करेंगे तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। और बताइए। सर मैं हेलो एक सर। और पूछना चाहूंगा सर। हाँ, एक मिनट पहले रमन, किसी और को भी मौका दे देते हैं। ठीक है सर। तो बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर प्रदीप शर्मा हाँ प्रदीप बोल सर, रहा मुझे बताइए। सर ये पूछ रहा था कभी कभी पर्सनालिटी में हो क्या रहा है कि ज्यादा सोच ले रहे हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स के बारे में या कुछ भी है तो ज्यादा सोच के उसका आंसर करते हैं तो फिर गलत हो जाता है वो, या फिर दूसरा उसके बदले से दूसरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि यार यहाँ पे भी तो वैसा होना चाहिए। अभी आपने जमील के साथ अच्छा। इंटरव्यू में सुना होगा, या लेट से आप ज्वाइन किए होंगे, मैंने यही चीज़ बताई है कि चूंकि अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा है, ट्रेड्स को अच्छे से पता है और प्रैक्टिस वीवीआई में अच्छा परफॉर्म किया है, तो एग्जाम में भी जो आपका पहला उत्तर होगा वही सही उत्तर होगा। राइट? हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं किसी चीज़ पे ना, ये नुकसानदेह रहता है। राइट? इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें।